जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे साथ एक और लड़का है जो कि बैच 2 का स्टूडेंट है, जिसका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, क्लाइंट का ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा ऑनलाइन जूम के भी लड़की और लड़कियां हैं जिन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, उनकी वीडियोस भी फर्दर हमारे चैनल पे आएंगी। आप लोग मोटिवेशन स्टोरीज देख के ये देखा करें कि उसने ऐसा क्या काम किया कि उसको ऑर्डर मिल गया और आपको अभी तक ऑर्डर नहीं मिला। तो सारी डिटेल हमसे इनसे पूछते हैं कि कितने उन्होंने ईमेल्स डन किए हैं, कितनी ईमेल्स की हैं, कितनी शीट बनाई है, कितनी वेंडर शीट बनाई है, कितनी एडमिन से डील डन की है, सारा कुछ अब आज हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हम? ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले आप ना अपना इंट्रो करवा दें। मेरा नाम मसूद रहमान है और मैं डेरा इस्माइल ख़ान से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ तक सर के पास, सर की एकेडमी में तकरीबन ऐसे पहुँचा कि 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले मैंने सर की एक इंटरव्यू देखी थी। एक छोटी सी मैंने इंटरव्यू देखी थी फेसबुक पे। तो वहाँ से देख के मैंने ज़रा डिटेल से यूट्यूब पे जाके सर के जो कोर्स हैं इनको फॉलो करना शुरू किया। तो घर में जाके 1 महीने तक मैं ये रमज़ान के महीने में उसको देखता रहा। 2-3 मरतबा मैंने सारे कोर्स को देख लिया और उसके बाद फिर मैंने ईद के बाद ये फ़ैसला किया कि अब मुझे यहाँ पे फ़िज़िकली आना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों में मुझे मसाइल पेश हो रहे थे जो कि मैं ये समझता था कि फ़िज़िकल आके वो क्लियर हो जाएंगे, वो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ आके बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह सर की सुपरविज़न में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, आपने कितनी ईमेल्स, पहले सबसे पहले ये बताएं कि आपने कितनी डील डन कर ली है अभी तक? मैंने अभी तक मुख्तलिफ़ निशेज़ में, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकरीबन 80 प्लस डील डन कर लिए हैं अभी तक। 80+ डील डन हो गई है। उसके बाद आपने जो क्लाइंट हंटिंग पे कौन सा मेथड आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कौन कौन से मेथड आप यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट हंटिंग के लिए? क्लाइंट हंटिंग के लिए आपने जो मेथड हमें बताए थे, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़ीज़िबल, सारे ही हैं लेकिन जो फ़ीज़िबल मुझे लगा वो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशल है। और ब्लॉग रिसर्च है, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है। इन तीनों पे मैंने बज़ाते ख़ुद ज़्यादा फोकस किया और मुझे जो क्लाइंट मिला वो ब्लॉग रिसर्च से मिला। ब्लॉग रिसर्च से मुझे 3-4 ईमेल और भी आई, लेकिन जो जिनके साथ मैंने काम किया वो ब्लॉग रिसर्च से था। ब्लॉग सर्च पे आपने कितनी ईमेल्स की होंगी? कोई एस्टिमेट को बता दें कितनी ईमेल्स, क्योंकि ये पूछते हैं कि कितनी ईमेल्स की हैं, उनको रिप्लाई आ गया। हमने तो 500 600 ईमेल्स की हैं, हमें रिप्लाई नहीं आया। वो बता दें कि कैसे रिप्लाई आता है। ब्लॉग रिसर्च पे मैंने तकरीबन 400 प्लस ईमेल्स कर ली हैं, लेकिन अभी मैं एक चीज़ समझा हूँ कि हमारा जो रिप्लाई आना या ना आना ये डिपेंड करता है हमारे ईमेल टेम्पलेट पे और उसके सब्जेक्ट लाइन पे। ये अब चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि सब्जेक्ट लाइन हमारा ऐसा कैची होना चाहिए बिल्कुल, कि कि उसमें उसको मजबूर हो के भाई मैंने क्लिक करना मैंने है, इसको क्लिक ओपन करना करना है है। मैंने। बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है, वो ओपन नहीं करेगा तो फिर रिप्लाई कहाँ से करेगा? ओपन करना पड़ेगा उसको रिप्लाई करने के लिए। बिल्कुल। तो ओपन नहीं करेगा तो रिप्लाई कैसे करेगा? बेशक। बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉइंट की बात है। आप लोग ये चीज़ नोट करें। आप अपना जो टेम्पलेट है वो चैट जीपीटी से बनाएं या खुद बनाएं या किसी को कॉपी करके आप थोड़ा सा उसमें चेंजेस वगैरह करके उसका अबाउट जो है, जो उसका मेन जो है सब्जेक्ट है, वो आप चेंज करें। ऐसा बनाएं कि आपको वो बंदा लगे कि हाँ यार ये बंदा क्लिक करेगा इस पर। अच्छा, उसके अलावा जो आपको ऑर्डर मिला वो कितने डॉलर का था? कौन सी वेबसाइट का ऑर्डर था आपका? ऑर्डर मेरा उन्होंने दिया urbanmatter.com पे urbanmatter.com। और उन्होंने $30 का मुझे ऑर्डर दिया। मैंने थोड़ा इंक्रीज़ करने की कोशिश की, नेगोशिएशन की कोशिश की, लेकिन मेरा फर्स्ट ऑर्डर था तो मैंने क्लाइंट पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया, क्योंकि मैंने उससे कहा कि भाई मैंने आपके साथ आगे काम करना है, लॉन्ग टर्म काम करना लॉन्ग है। टर्म काम करना है, जिसकी वजह से उसने जो प्राइस मुझे दी तो मैंने उसी प्राइस में उसका ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। और आपको कितना प्रॉफिट हुआ उसमें से? मुझे ओवरऑल तकरीबन मुझे $7 हुआ, लेकिन कुछ डिडक्शन हो जाती हैं पेपाल की, तो ऐसे ही ऑलमोस्ट 3 तक मुझे हो गया, $3। $3 तक हो गया, लेकिन डिडक्शन जो है वो $4 की हो जाती है आपको। लेकिन ये मसला आपको जो पेपाल का इशू है उस पर काफ़ी लोग कहते हैं कि पेपाल का बड़ा इशू है, पेपाल का बड़ा इशू है। आपको सॉल्व कैसे हुआ? और ये बताएं आप सबसे पहले पेपाल का इशू। पेपाल का तो मुझे फ़िलहाल ऐसा इशू नहीं लगा, क्योंकि वो तो मैंने आपके तवज्जुह हाँ से मेरे आउटरीच किया।
आउटरीच कर लिया, मतलब मेरे थ्रू इन्होंने पेपाल का इशू ले लिया, सॉल्व हो गया। सिंपल होता क्या, आप मेरे अलावा जितने भी बंदे मार्केट में हैं जो कि पेपाल सर्विस दे रहे हैं, आप सिंपल एक इनवॉइस क्रिएट करें, उसको दे दें आप इनवॉइस क्लाइंट को, वो पे कर देगा, आप उसे डॉलर ले लें। सिंपल इतना काम है। अब हर ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहाँ पे बंदे हैं एक्सचेंजेस वाले, आप उनसे काम ले लें, ये कोई इतना इशू नहीं है। मेन इशू है आपका क्लाइंट हंटिंग करना। अच्छा, उसके अलावा आप जो टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ बताना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें कि आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या है गेस्ट पोस्टिंग का? गेस्ट पोस्टिंग का सर मुझे एंडलेस फ्यूचर अभी नज़र आ रहा है, मतलब इसका कोई ऐसे लिमिट नज़र नहीं आ रहा। कोई आपकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगी कि इसमें, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट हो या कोई चीज़, जैसे अमेजोन, आप अमेजोन भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा हूँ, FBA मॉडल कर रहे हैं आप, बिल्कुल होल सेल, और वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट है आपकी, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी। बिल्कुल वहाँ पे उसके कंपेयर तो वहाँ पे 100% आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, बिल्कुल। और ज़ाहिर बात है फिर उसके साथ रिस्क भी होता है। लेकिन गेस्ट पोस्टिंग में आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करें तो आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट होती है स्टार्टिंग। अच्छा, इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहें, मतलब कुछ भी, कुछ मशवरा देना चाहें आप इन लोगों को? मैं यही मशवरा देना चाहूँगा कि क्लाइंट मिलता है, सबको ही मिलता है, लेकिन उसके लिए उस नहज की, उस लेवल की मेहनत करनी पड़ती है और फुल टाइम देना पड़ता है, फुल टाइम और कंसिस्टेंसी के साथ जब हम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन क्लाइंट ज़रूर मिल जाता है। और हमारी खामियां होती हैं, हम चाहें कि हम उन पर फोकस करें और उनको अपडेट करने की कोशिश करें, वही पुराना मेथड हम बार बार यूज़ ना करें। अच्छा, उसके अलावा आप कितने घंटे काम करते हैं, ये कुछ आइडिया वगैरह मैं यहाँ एस्टिमेटेड, यहाँ पर और घर में? घर पे तो मैंने कोई प्रॉपर काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारा फुल टाइम ही यही काम है, और हम तकरीबन मैं 12 से 14 घंटे कर लेता हूँ। 12 से 14 घंटे ये काम करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनको पता है कि यार अब घर के इनको कोई काम नहीं है, यहाँ पर इन्होंने अपना काम करना है, ये यहाँ पे फिजिकली हैं और यहाँ पर इन्होंने अपना काम करना है, इसीलिए। बाकी इंशाल्लाह जितनी मेहनत करेंगे, और क्योंकि आउटरीच बंद नहीं होता, मैं आज भी साल होने वाला, मैं अभी भी आउटरीच कर रहा हूँ साइट्स को, तो आउटरीच इस फील्ड में बंद नहीं होगी कभी भी। साइट्स आपके पास न्यू आएंगी, आप क्लाइंट को डेली ईमेल्स करें डिफरेंट मेथड्स पे जाके, लेकिन ये है कि क्लाइंट मिल जाता है लेकिन उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे ज़रूर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।